हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th 2021 के एडवांस मैथमेटिक्स मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। साथ साथ इसका एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे एंड शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में टाइम बचा सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 14 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम 41 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन है cos 75 डिग्री बाई sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो आप यहाँ पे 75 डिग्री या 15 डिग्री किसी को चेंज कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे 75 डिग्री को चेंज कर रहे हैं, तो 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। cos 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं बाई साइन 15 डिग्री। आप जानते होंगे फॉर्मूले से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। 42 है 2 साइन थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √3/2। इस 2 को क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड दे देंगे। तो आप जानते होंगे √3/2 साइन का वैल्यू किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 43 है साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। तो आप फॉर्मूले जानते होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ए की जगह पे क्या है 40 डिग्री, बी की जगह पे क्या है 50 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। 44 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। तो आप जानते होंगे ये फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर होता है, सी ऑप्शन होगा। 45 है यदि एक वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 4, 6 और 8, 10 हो तो वृत्त का केंद्र होगा। सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपका दिया हुआ है 4, 6, 8, 10। तो सेंटर क्या होगा। तो हम जानते हैं एक सर्किल में ये डायमीटर है, तो इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, मिडिल पे। तो यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4, 6, 8, 10। तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2/2 यानी 4 प्लस 8/2 12/2 6 होगा। फिर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 यानी 6 प्लस 10/2 यानी 16/2 8 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, 6, 8 होगा। ऑप्शन सी होगा। 46 है कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/√2, जहाँ थीटा क्या है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाकर, एक जनरल सॉल्यूशन से। तो पहले हम क्वाड्रेंट अगर बनाएं तो हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस थीटा क्या है, +1/√2 है, यानी आपका आंसर आएगा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा वैल्यू, कॉस थीटा 1/√2 किस डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। एक तो 45 डिग्री हो जाएगा।
दूसरा क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है क्या है 360 डिग्री से पहले है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 360 डिग्री से 45 डिग्री माइनस करेंगे 315 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री एंड 315 डिग्री, ऑप्शन सी होगा। दूसरा मेथड है आप जनरल सॉल्यूशन से इसको कर सकते हैं। आप जानते होंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अगर इस फॉर्मेट पे हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो गया 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो सकता है 2n पाई प्लस माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप n के जगह पे जैसे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई यानी 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में प्लस भी होगा माइनस भी होगा, यहाँ पे हम प्लस नहीं ले सकते क्योंकि जैसे ही प्लस करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 360 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम माइनस वाला लेंगे माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 315 डिग्री, तो एक थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री, दूसरा आएगा 315 डिग्री, तो आपका ये आंसर होगा। अगर डिटेल इसका कॉन्सेप्ट देखना है तो उसका हमने वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप जानते होंगे 1 होता है। 48 है थीटा के किसी मान के लिए निम्नलिखित में कौन संभव है, यानी एनी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए इसमें से कौन सा पॉसिबल है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है यानी प्रांत परिसर का। तो आप जानते होंगे साइन थीटा का जो वैल्यू होगा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रेंज जो होता है -1 से 1 तक ही होता है, तो ये तो होगा नहीं, गलत होगा। फिर यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो आप सेक थीटा का रेंज जानते होंगे क्या होता है -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है सेक थीटा का वैल्यू -∞ के बीच में हो सकता है, लेकिन -1 से लेकर 1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे उसको छोड़कर। तो 1/√3 को हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, √3/3 लिख सकते हैं इसको। √3 का वैल्यू होता है 1.73/3, इसको 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0.5 समथिंग आएगा, जो क्या है -1 से 1 के बीच में है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है tan थीटा इक्वल टू √3/2, तो यहाँ पे जानते होंगे tan थीटा का जो रेंज होता है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, यानी किसी भी थीटा पर tan का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपका सही होगा आंसर। फिर यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 5/2 है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है -1 से 1 होता है जो साइन का होता है, ये वैल्यू क्या है 2.5 जो इसके रेंज के बाहर है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन होगा सी होगा सही। 49 है cos 360 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू होगा आपको, क्योंकि जैसे ही हम क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ये क्या होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं 360 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं,
और यहाँ पे क्या है 360 है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई चल रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, उसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 50 है, ट्रायंगल ए बी सी में कॉस बी का वैल्यू होता है। कॉस ऑफ एंगल बी क्या होता है, तो 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में ए बी सी, तो जिसका एंगल पूछ रहा है उसको माइनस में रखना है। जैसे यहाँ बी का एंगल पूछ रहा है तो बी को माइनस में रखना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 2AC। जिसका एंगल पूछे आपको माइनस में रखना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 है, ट्रायंगल ए बी सी में ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी दिया हुआ 30 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते होंगे 1/2। जब साइड AC दिया हुआ हो तो आपको एंगल लेना है B, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको साइड AB दिया हुआ है तो एंगल C दिया होगा। अगर साइड AB दिया हुआ है तो एंगल यहाँ पे C लेना है, BC दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको एंगल A लेना है। इससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दो साइड एक एंगल गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 6 × 4 इंटू साइन बी यानी 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, आपका क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नेक्स्ट पेज में है, तो 51 का आंसर सी होगा। 52 है, 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो आप जानते होंगे √3/2 कॉस में किस एंगल पे होता है वैल्यू 30 डिग्री पे होता है, तो ऑप्शन ए होगा सही। 53 है, 2 sin 6A इंटू कॉस 6A। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 6A, फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin 2 इंटू 6A यानी sin 12A। ऑप्शन सी सही होगा। 54 है, cos 40 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री बाई √3 इंटू cos 10 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप फार्मूले से जानते होंगे cos A प्लस cos B 2 cos A प्लस B/2 यानी 40 प्लस 20/2 30 आ जाएगा, इंटू cos A माइनस B/2 यानी 40 डिग्री माइनस 20/2 यानी 10 डिग्री बाई क्या दिया हुआ है √3 इंटू cos 10 डिग्री। तो cos 10 से cos 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है cos 30 डिग्री, इसका आप वैल्यू जानते होंगे √3/2 होता है, तो 2/√3 और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। 55 है, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अभी हमने 53 क्वेश्चन में डिस्कस किया है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री यानी साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी सही होगा। 56 है, 0.24 और -6 -4 के बीच की दूरी है, यानी ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे डिस्टेंस फार्मूले से √x2 - x1 का होल स्क्वायर
यानी -6 -2 यानी -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64। इसमें से 64 कॉमन लेंगे, इसका रूट आ जाएगा 8। यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 2, तो यहाँ पे 8√2 यूनिट आपका डिस्टेंस होगा। ऑप्शन बी होगा सही। 57 है cos A = 3/5 एंड cos B = 4/5। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है tan A + B का। आप इसे दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हम ट्रायंगल बना के फाइंड करेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये A है, ये B है, ये C। तो cos आप जानते होंगे क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो इस एंगल के लिए इसके सामने का परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा यानी 3, ये हाइपोटेनियस 5। फिर एंगल बी के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो कितना हो जाएगा 4/5 हाइपोटेनियस। अब इस ट्रायंगल से हम tan A tan B फाइंड कर सकते हैं। tan A क्या हो जाएगा 4/3, tan B क्या हो जाएगा P/B 3/4। अब हमें tan A + B का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूले जानते होंगे tan A + B का, tan A + tan B बाई 1 - tan A × tan B। वैल्यू पुट कर देंगे। tan A क्या है 4/3, tan B क्या है 3/4 बाई 1 - tan A यानी 4/3, tan B यानी 3/4। ये दोनों क्रॉस होकर 1 आ जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं ये 1 आएगा, 1 - 1 0। यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 0 से जैसे डिवाइड देंगे ये अनडिफाइंड आएगा यानी इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। अब दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। cos A = 3/5 ये होता है 37 डिग्री पे, तो एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 37 डिग्री। फिर यहाँ पे है cos B = 4/5 ये होता है 53 डिग्री पे, तो आपका एंगल बी जो होगा 53 डिग्री होगा। तो tan A + B क्या हो जाएगा 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित। तो ऑप्शन डी होगा। 58 है sin थीटा × cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। तो sin कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, ऑप्शन ए होगा। 59 है 1 + cos A का फॉर्मूला पूछ रहा है। 1 + cos A का जो फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 cos² A/2 होता है। अगर यही माइनस में रहता तो हो जाता 2 sin² A/2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। इसका और भी फार्मूला होता है tan के फॉर्म में, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया। 60 है cos A + B × cos A - B। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है cos² A - sin² B। तो ऑप्शन सी होगा। अगर इसी को हम चेंज करके लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos² B - sin² A, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी होगा आपका। 61 है cos 270 डिग्री - थीटा। 270 डिग्री में से घट रहा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये।
इस क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, तो आपका निगेटिव में आंसर होगा। और यहाँ पे है क्या? 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 3π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 चल रहा है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। 61 का आंसर सी होगा। अगर इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वो आप देख सकते हैं। 62 है, cot 2a का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot a। ऑप्शन ए होगा। अब ये कैसे आता है? cot 2a को आप लिख सकते हैं cot a प्लस a, तो आप इसको तोड़ेंगे cot a प्लस b के फॉर्मूले पे, तो आपका आंसर ए आ जाएगा। 63 है, a इक्वल टू बी इक्वल टू 15 डिग्री, यानी a का वैल्यू भी 15 डिग्री है, b का भी 15 डिग्री है। तो हमें cot a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो cot a प्लस b क्या हो जाएगा? दोनों 15 है, तो 15 प्लस 15 cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। ऑप्शन ए होगा। 64 है, a इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो cot 2a का वैल्यू पूछ रहा है। a के जगह पे हम 30 डिग्री पुट करेंगे, 2 × 30 डिग्री 60 डिग्री। cot 60 डिग्री क्या होता है? 1/√3। ऑप्शन बी होगा। 65 है, sec 120 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है -2। या आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं sec 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sec निगेटिव होता है। sec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा, यानी cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, तो बी ऑप्शन होगा। 66 है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। ऑप्शन बी होगा। 1/cot थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है cot। ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। 67 का आंसर सी होगा। 68 है, साइन थीटा दिया हुआ 3/5, तो cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ट्रायंगल बनाएंगे। मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, यानी 3, ये हाइपोटेनियस होगा 5, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? p/h। तो आप पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, या आप ट्रिपलेट जानते होंगे 3, 4, 5 का। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? b/h, यानी 4/5। ऑप्शन बी होगा। 69 है, साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आपका डबल एंगल में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा? ये 2 इसके नीचे जाएगा, स्क्वायर को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। 70 है, sin 2a/2 cos a का वैल्यू पूछ रहा है। तो sin 2a आप जानते होंगे 2 sin a × cos a / 2 cos a है। cos कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, sin a आ जाएगा। ऑप्शन बी होगा। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।
And if any doubts regarding these questions, then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.